हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक और स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए, वन ऑफ द वेरी फेमस रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलरशिप, जो कि पिछले साल भी इट गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स। इसी चैनल पे वीडियो बना था एंड मेनी 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 ऑफ देम गॉट द स्कॉलरशिप। इट्स बाय HDFC। यस, HDFC हैज लॉन्च अ स्कॉलरशिप जो कि हर ही बच्चे को वो स्कॉलरशिप दे रहा है। आप चाहे कर रहे हो अपनी स्कूल की पढ़ाई, डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वर्थ ₹75,000 पर ईयर। बड़ा अमाउंट है विच विल क्लियर योर कंप्लीट ट्यूशन फी एक्सपेंसेस टू एन एक्सटेंट, और भी आपके जो एकेडमिक एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करते हुए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जा रही है। बहुत ही अच्छा मौका है। ये जो स्कॉलरशिप है इस साल 3 स्लॉट्स में ओपन हुई थी। The one slot got over in the month of September. दूसरा जो स्लॉट था वो खत्म हुआ जिसकी डेडलाइन थी अक्टूबर में। अभी ये जो लास्ट स्लॉट है फॉर 2024 इज हैविंग द डेडलाइन एज 31st of December. सो डोंट अफोर्ड टू मिस द चांस। ये लास्ट मौका है, तीसरा ही स्लॉट है। इसके बाद स्कॉलरशिप आएगी सीधा नेक्स्ट ईयर इनटू 2025। ओके, ये लॉन्च होती है कुछ अक्टूबर के अराउंड। सो एवरी ईयर अक्टूबर अराउंड यू कैन रियली गो फॉर इट। ओके, अभी इसमें और भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। साथ ही ये जो HDFC स्कॉलरशिप है उसके ऑफिशियल लिंक से ही हम पूरा समझेंगे इसका एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, फॉर्म फिलिंग, एवरीथिंग। तो उसकी जो लिंक है वो अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। क्लिक द लिंक, डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, एंड अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स गो विद द कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑन टू द सेम। Yeah, this is the official website of HDFC Parivartan ECSS program 2024-25. Okay, 75,000 तक की आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। दिस अमाउंट डिफर्स विद द कोर्सेज यू आर परसुइंग। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग अमाउंट है, कितने हैं वो देख लेते हैं। ओके, सो इट्स एन सोशल इनिशिएटिव बाय HDFC बैंक परिवर्तन। सो इट्स एलिजिबिलिटी, ओके, स्टूडेंट शुड बी इंडियन होना जरूरी है। currently pursuing even into school if he or she is there, फर्स्ट और 12th स्टैंडर्ड के बीच में होना चाहिए, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक कोर्सेज में हो, still he or she can apply even if you are into private or into government school college, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर मेरिट कम नीड बेस्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी। ओके, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ITI, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। अभी मेरिट कम नीड बेस मतलब आपका स्कोरिंग देखा जाएगा, साथ ही साथ आपको कितनी नीड है, स्कॉलरशिप की कितनी जरूरत है, दैट विल बी डिफाइंड व्हेन यू फिल अप द फॉर्म। फॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे पता चलेगा उनको कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग दे विल ग्रांट द स्कॉलरशिप टू यू। ओके, वी हैव द प्रूफ ऑन टू स्टूडेंट्स गेटिंग स्कॉलरशिप इन द प्रीवियस ईयर्स, पूरा इन्होंने दिखा रखा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो इसमें एनुअल इनकम का क्राइटेरिया 2.5 लाख से कम होना चाहिए। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली में जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनका साल भर का मिला के इट शुड बी 2.5 लाख से कम। ओके, ये चीज है। साथ ही द फैमिली हु इज फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, वो आपका इंडिकेट होगा ऑन द फिलिंग ऑफ फॉर्म, एंड हो सकता है कि दिल इंस्पेक्ट ऑन द टेलीफोन कि हाँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है फॉर्म को देखते हुए, एंड देन दे विल डिसाइड। ओके, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी बेनिफिट्स में क्या है, अगर आप 1st to 6th स्टैंडर्ड में हो 15,000 आपको मिलेंगे। 7 to 12th या तो कर रहे हो डिप्लोमा या तो ITI या तो पॉलिटेक्निक, तो 18,000 आपको मिल जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, और इसमें जो है प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 55% होना जरूरी है। मतलब आप अगर 6th स्टैंडर्ड में हो तो 5th स्टैंडर्ड में आप में 55% स्कोर होना जरूरी है। ये इसलिए क्राइटेरिया है क्योंकि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, एवरेजली परफॉर्म करे वैसे बच्चे को ही वो लोग स्कॉलरशिप देंगे। ओके, इसलिए ये क्राइटेरिया दे मेक इट श्योर दे पुट इट इन द एलिजिबिलिटी। ओके, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे हम आते हैं, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल कैटेगरी रिमेन्स द सेम, और एप्लीकेशन प्रोसीजर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ ये प्रूफ्स भी आपको दिखाना चाहती हूँ। 2023-24 मतलब कि पिछले साल नंबर ऑफ स्कॉलर्स जिनको ये मिली थी स्कॉलरशिप वर 7,684 students got the scholarship. These are among those. Similarly, 22-23 में there were 4,200 scholars. They have been increasing scholars. Okay, 3,000, 1,100.
ओके तो हर ही साल स्कॉलर्स को इंक्रीज किया गया है. गॉट इट. सो दे हैव बीन like providing scholarships to many of the students. So ये जो हमने देखा वो स्कूल स्टूडेंट्स का था. Similarly for undergraduate जो है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कोर्सेज लाइक बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए एंड प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर्क, नर्सिंग, मतलब कि सारे मेजर कोर्सेज आ गए ग्रेजुएशन के. आप इसमें पढ़ाई कर रहे हो, यू कैन अप्लाई. इंडियन होना जरूरी है. प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 55% होना जरूरी है. 2.5 लाख की फैमिली इनकम कम, 2.5 लाख से कम होनी जरूरी है. एंड फैमिली जिनका क्राइसिस होगा फाइनेंशियल, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. देखो जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज आर द वन विच आर मोस्टली ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 3 years. ओके तो उनको मिलेगा 30,000. प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मतलब बीटेक, एमबीबीएस वाले, उनको मिलेंगे 50,000. फाइन. सो दिस इज समथिंग अबाउट ग्रेजुएशन. एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मिल जाएंगे 75,000 रुपीज तक. ओके प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन. जनरल वालों को मिलेंगे 35,000. अभी जनरल में कौन से गिने जाएंगे? एमकॉम, एमए जैसे कोर्सेज, एंड प्रोफेशनल में एमटेक, एमबीए जैसे कोर्सेज. ओके उनको प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कहा जाएगा. बाकी का जो क्राइटेरिया इट रिमेन्स द सेम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं. आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी. प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, ताकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 55% होने जरूरी है तो वो सेटिस्फाई हो जाए. Identity proof in the form of Aadhaar card you can give, driving license or you can give in the form of voter ID. Current year admission proof चाहिए होगा. फाइन. तो वो आप फी रिसिप्ट के फॉर्म में दे सकते हो, एडमिशन लेटर के फॉर्म में दे सकते हो, इंस्टीट्यूट का जो आईडी है उसके फॉर्म में दे सकते हो. बोनोफाइड सर्टिफिकेट इज द सर्टिफिकेट दैट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इश्यू मेंशनिंग दैट कि आप उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो. दैट इज नोन एज बोनोफाइड सर्टिफिकेट. वो भी आप अटैच कर सकते हो. राइट. एप्लीकेंट की बैंक पासबुक चाहिए होगी. ओके दिस इज वेरी मच नेसेसरी कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन हो रहा है उसी स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट हो, ना ही मम्मी पापा का. ओके तो रीजन बीइंग वेरिफिकेशन में बहुत लंबा प्रोसेस जाता है एंड इट कैन क्रिएट सम एरर्स. ओके इट्स बेटर टू हैव द एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट. ओके उसी की पासबुक डिटेल चाहिए होगी. इनकम प्रूफ चाहिए होगा क्योंकि 2.5 लाख तक की फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है. That you can provide in the form of income proof issued by ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसिलर या तो सरपंच, गवर्नमेंट इश्यूड, या तो इश्यूड बाय एसडीएम, डीएम को, या तो तहसीलदार, या तो एफिडेविट भी चलेगा. ओके अगर आपका पर्सनल फैमिली क्राइसिस है तो यू कैन अटैच अ डॉक्यूमेंट मेंशनिंग दैट. ओके फाइनेंशियल क्राइसिस का डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी. गॉट इट. ये हो गया. अभी इसके बाद ये जो है अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हुए आपको आगे जाना है. तो दिस इज द अप्लाई नाउ बटन मेंशन्ड ओवर हियर. उससे पहले कुछ FAQs है उसको हम ले लें, जो जनरली स्टूडेंट्स के डाउट है ही तो मैं ले लूँ. व्हाट्स द सिलेक्शन प्रोसीजर? सो इट्स अ मल्टी स्टेज वेयरइन स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन मेरिट एंड देयर फाइनेंशियल नीड बेसिस. डिटेल्स आर शॉर्टलिस्टिंग ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होगा एंड अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स. तो इस प्रोसीजर में जाएगा. ओके इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा क्योंकि आप जो भी फॉर्म फिलअप करोगे उसमें आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसकी कॉपी अटैच करोगे डॉक्यूमेंट की, तो उसको ओरिजिनल के साथ वेरीफाई कब करना? तो इसके वक्त होगा ये वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू के वक्त. ओके आई डू नॉट हैव करंट ईयर एडमिशन फी रिसिप्ट क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उसकी फी भर पाऊँ, बट मुझे स्कॉलरशिप चाहिए. तो आप क्या अटैच कर पाओगे? आपको अटैच करना रहेगा एडमिशन लेटर या तो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर ये स्कॉलरशिप में. फिर ये स्कॉलरशिप आपको अमाउंट ग्रांट करेगा, वो अमाउंट से आप अपनी कॉलेज की फीस भर सकते हो. ओके ये चीज़ है. अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में इतने स्कोर किए तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, मिनिमम 55% होने ज़रूरी है. ओके विल आई गेट स्कॉलरशिप फॉर सब्सिक्वेंट ईयर? दिस स्कॉलरशिप इज नाउ अवेलेबल फॉर मल्टीपल ईयर परस्यूइंग 11th एंड अबव. ओके इट एम्स टू प्रोवाइड ऑन गोइंग. ऐसा है कि मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपने ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको 12th में मिले अपनी स्कॉलरशिप अमाउंट, उसके बाद आप आए ग्रेजुएशन में, आपने स्टार्ट किया अपना बीटेक, तो उसमें भी अगेन इफ यू अप्लाई नेक्स्ट ईयर योर स्कॉलरशिप विल गेट कंटिन्यूड. ओके सो ये चीज़ होगा टिल द टाइम यू कंप्लीट योर एजुकेशन. ये हो गया. विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड एज अ इनकम प्रूफ एट द टाइम ऑफ, तो उसमें तो उन्होंने लिस्ट दिया है, इनकम टैक्स रिटर्न का भी चलेगा, सैलरी स्लिप भी चलेगा, या तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस से इश्यूड
इनकम सर्टिफिकेट भी चलेगा, ओके, एफिडेविट किया हुआ भी चलेगा, राइट। सबमिटेड एट क्राइसिस में कौन से चाहिए होंगे, मतलब डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर हो गया अगर फैमिली में, तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। जैसे कि उन्होंने पूछा है ना कि डॉक्यूमेंट में इफ यू वांट टू अटैच प्रायोरिटी चाहिए तो क्राइसिस का एक प्रूफ अटैच करना, तो जो भी क्राइसिस है उसके रिस्पेक्टिव प्रूफ इन्होंने यहाँ पे दे रखे। मान लीजिए जॉबलेस हो गई फैमिली, तो लेटर फ्रॉम ऑर्गेनाइजर स्टेटिंग दैट द पर्सन हैज लॉस्ट अ जॉब, ओके, वही मेंशन कर दो। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेलियर है, मतलब खुद ही कुछ कर रहे हो और उसमें सक्सेस नहीं मिला, फेल हो चुके हो उसमें, तो एफिडेविट स्टेटिंग योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फेलियर, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। कोविड अफेक्टेड हो तो कोविड, नेचुरल डिजास्टर में अफेक्टेड हो तो उसका डॉक्यूमेंट, सभी का डॉक्यूमेंट बना के आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। सभी का मतलब आप जिस भी कैटेगरी में फिट हो रहे हो, अगर आपकी क्राइसिस है, ओके, तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी डॉक्यूमेंट नीडेड है वो अटैच कर सकते हो, तो आपको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। गॉट इट। आई पास माई 12th स्टैंडर्ड इन 2023, गैप हो गया मेरा, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, बीच में ड्रॉप लेने वाले लोग होते हैं, तो ये काफ़ी डाउट आते हैं चैनल पे कि मैंने ड्रॉप लिया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल ही आप कर सकते हो, ओके, इट्स अ यस। एंड जैसे कि मैंने बताया ये 3 साइकिल में ओपन हुई थी ये स्कॉलरशिप। पहली जो थी 4 सितंबर को फिनिश हुई थी, दूसरी स्लॉट की 30 अक्टूबर को फिनिश हुई थी, और ये वाली जो लास्ट स्लॉट है 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, ओके, टू अप्लाई। तो मेक श्योर यू डू इट रियली फास्ट एंड दिस आर द प्रूफ। अभी अप्लाई नाउ पे जाना है आपको, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का, तो इस पे आप जाओगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू बडी फॉर स्टडी वाला पेज, ओके। तो इसमें आप जब जाओगे ना तो आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई नाउ के बटन में, वो आपको दिख जाएगा, एंड सिंपली एक बेसिक सा फॉर्म खुल रहा है, उसको फिलअप करते हुए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए सबमिट करना, ओके। उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आती हूँ अगले वीडियो में, इसमें मैं फुल्ली आपको फॉर्म फिलिंग भी दिखा दूँ, ओके। मोस्टली कोई डाउट नहीं आएगा, वेरी सिंपल, डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी है वही अटैच करना, simple, okay। All the best to the ones who are applying somewhere somehow you're not finding yourself eligible, share it among your friends and families, उनको तो फायदा हो जाए स्कॉलरशिप का, right? All the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.